नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने लाभ वापस हासिल कर लिया है और पिछले 24 घंटों में ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अप्रूवल को एक के रूप में देख रहे हैं। लगभग निश्चितता जो एसेट के लिए फ्रेश डिमांड ला सकती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत $34,000 के मार्क को पुनः प्राप्त कर गई। ये वर्तमान में 2.11% ऊपर $34,559.69 पर ट्रेड कर रही है। ETH मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.22% बढ़कर $1,789.06 पर पहुंच गया। एनालिस्ट ने कहा कि BTC के पास टेलविंड्स के रूप में ETF और सेफ हैवन नैरेटिव्स हैं, जबकि ETH में प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में रेगुलेटरी चिल और अपग्रेड अनसर्टेनिटी है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल बिटकॉइन की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जिसकी वजह से इसका मार्केट डोमिनेंस 30 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। BTC की कीमत पिछले महीने में 32% बढ़ी, जबकि ETH सिर्फ 12% बढ़ी और BTC के मुकाबले इसकी रिलेटिव वैल्यू में 2021 के बाद से नहीं देखे गए स्तर के कगार पर है। ज़्यादातर लार्ज कैप ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज में भी मजबूती से ट्रेड हुआ, जिससे कि बिटकॉइन में तेजी से लाभ हुआ। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.34% बढ़कर $1.27 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 37.20% घटकर $51.46 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.83 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $46.33 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमश 9.38% और 90.03% दर्शाता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 53.32% है, जो दिन भर में 0.29% की वृद्धि है। टॉप 500 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.92% बढ़कर 42,428.37 पर पहुंच गया। इस बीच हॉबल क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स के क्रेडिटर्स ने एक्सचेंज में अपने फिड्यूशियरी ड्यूटीज के उल्लंघन के लिए अपने CEO मार्क लैम्ब के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया है, जब उन्होंने असफल क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrow कैपिटल के फाउंडर्स के साथ एक नई कंपनी OPNX बनाई थी। वे शुरुआती BTC इवेंजलिस्ट रॉको वर्क के साथ लैम्ब द्वारा किए गए डील की भी आलोचना करते हैं। US डिजिटल करेंसी एसेट मैनेजर ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स ने स्पॉट बिटकॉइन पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने के लिए अदालत का समर्थन जीतने के 2 महीने से भी कम समय के बाद FTSE रसेल के साथ 5 क्रिप्टो सेक्टर इंडेक्स पेश किए हैं। SEC ने इस कदम को खारिज कर दिया है, लेकिन एक फेडरल अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रेगुलेटर गलत था। ब्लैक रॉक और इन्वेस्को जैसे एसेट मैनेजर्स द्वारा फाइलिंग के साथ निर्णय ने क्रिप्टो मार्केट्स में भावना को बढ़ावा दिया है। SEC अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना नहीं बना रहा है, जिससे कि उम्मीद बढ़ गई है कि फाइलिंग को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। FTSE ग्रेस्केल इंडिसेस 5 कैटेगरीज में क्रिप्टो एसेट्स के प्रदर्शन को ट्रैक करेंगे: क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल, कंज्यूमर और कल्चर और यूटिलिटीज और सर्विसेज। निसान फॉर्मूला ई टीम ने 2023 या 24 ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कोरल के साथ पार्टनरशिप की। कार्बन एमिशन को ऑफसेट करने, कार्बन क्रेडिट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया। निसान फॉर्मूला ई टीम 2022 में FIA 3 स्टार एनवायरमेंटल एक्रेडिएशन के बाद अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कोरल के साथ पार्टनरशिप कर रही है। टीम सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इनोवेशन के लिए प्रतिबद्ध है और कोरल की ट्रांसपेरेंसी उन्हें एक आइडियल पार्टनर भी बनाती है। वे टीम के कार्बन फुटप्रिंट को असेस करने और एक मजबूत क्रेडिट स्कीम लागू करने के लिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल और साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क का उपयोग करेंगे। लक्ष्य निसान फॉर्मूला ई की पहुंच को कोरल के ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है, ताकि कार्बन क्रेडिट के प्रभाव के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन और क्लीनर फ्यूचर में योगदान दिया जा सके। पार्टनरशिप का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन में योगदान देना है।
बैंडको और वीरोफैक्स ने ई-वेस्ट कलेक्शन में सुधार करने और टोकनाइज्ड इंसेंटिव्स के माध्यम से रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए पार्टनरशिप की है। वीरोफैक्स एक ट्राइटेक सुपरनोवा वेब3 और ब्लॉकचेन अवार्ड विनिंग कंपनी रिसाइकल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को असेस करने के लिए एक वैलिडेशन सिस्टम के साथ एडवांस स्मार्ट बिन्स का उपयोग करती है। बैंडको एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट डिजिटल ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट प्रदान करके इको फ्रेंडली इनिशिएटिव का समर्थन करता है जो रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग बिहेवियर को एक्नॉलेज करता है और रिवॉर्ड देता है। ये सर्टिफिकेट्स व्यक्ति के पर्यावरण योगदान के लिए एक टेस्टामेंट के रूप में कार्य करते हैं और अधिक लोगों को जिम्मेदारी से रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं। वीरोफैक्स के प्रोडक्ट वैलिडेशन और बैंडको की ब्लॉकचेन एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है जो ई-वेस्ट रिसाइकलिंग में ट्रांसपेरेंसी की सुविधा प्रदान करता है और ये सुनिश्चित भी करता है कि व्यक्तियों को उनके एनवायरमेंटल एक्शन के लिए उचित रूप से एक्नॉलेज और रिवॉर्ड दिए जाए। ये पार्टनरशिप ई-वेस्ट मैनेजमेंट में एक आदर्श बदलाव का संकेत देती है जिसमें कि टैंजिबल रिवॉर्ड और ग्रीनर प्लैनेट में योगदान की संतुष्टि शामिल है। क्वांटम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पीएलसी के शेयर्स में मंगलवार को भी वृद्धि जारी रही। बिटकॉइन माइनिंग टेक्नोलॉजी फर्म ने अपने मार्केट वैल्यू में 1/3 और जोड़ दिया जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 3 गुना वृद्धि दर्शाता है। ये रैली 20 अक्टूबर को AIM लिस्टेड कंपनी की घोषणा के बाद हुई है कि उसका प्रोप्राइटरी माइनिंग सॉफ्टवेयर माइनिंग रूट्स के फर्मवेयर में अपलोड करके SaaS क्लाइंट सर्वर क्लाउड एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध है। क्वांटम ने जवाब देते हुए कहा कि वह अपने मेथड्स के सोर्स कोड को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। क्रिप्टो संबंधित कंपनी के रूप में क्वांटम स्टॉक को बिटकॉइन की कीमतों में हालिया उछाल से भी फायदा हो रहा है जो वीक ऑन वीक 20% से अधिक बढ़ रही है। डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लगातार चौथे हफ्ते इनफ्लो का अनुभव हुआ। कुल मिलाकर लगभग $66 मिलियन, जिससे कि टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $33 बिलियन हो गया। ये इनफ्लो मुख्य रूप से यूएस में $65.6 मिलियन की राशि वाले स्पॉट बिटकॉइन ETF के संभावित लॉन्च को लेकर उत्साह से प्रेरित था। ये ब्लैक रॉक की घोषणा के बाद जून में देखी गई वृद्धि से कम है जो ग्रेस्केल वर्सेस SEC कोर्ट रूलिंग के बावजूद अधिक प्रूडेंट अप्रोच का सुझाव देता है। इथेरियम को $7.4 मिलियन के आउटफ्लो के कारण चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में सोलाना का प्रदर्शन मजबूत है। टोटल इनफ्लो का 84% बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जा रहा है जिससे कि ईयर टू डेट इनफ्लो $315 मिलियन हो गया है। शॉर्ट बिटकॉइन इनफ्लो $23 मिलियन तक पहुंच गया लेकिन हफ्ते के अंत तक नेट इनफ्लो घटकर $1.7 मिलियन हो गया जो कि बेरिश पोजीशन में कॉन्फिडेंस में गिरावट का संकेत देता है। बिटकॉइन का वीकली इनफ्लो $55.3 मिलियन था और मंथ टू डेट इनफ्लो टोटल $111.9 मिलियन था। स्विट्जरलैंड $45.5 मिलियन के नेट इनफ्लो के साथ लिस्ट में टॉप पर है जबकि अमेरिका ने पिछले हफ्ते $8.7 मिलियन के आउटफ्लो की सूचना दी। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आर्कम इंटेलिजेंस के अनुसार इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन का क्रिप्टो पोर्टफोलियो पिछले हफ्ते में $57 मिलियन बढ़ गया है। बुटेरिन के पब्लिकली नोन एड्रेसेस पर रखा पोर्टफोलियो 14% से अधिक बढ़ गया जो कि 17 अक्टूबर को $396 मिलियन से बढ़कर 24 अक्टूबर को $453 मिलियन हो गया। ये वृद्धि इथेरियम की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ आती है जो कि बुटेरिन की ज्यादातर होल्डिंग के लिए जिम्मेदार है। ETH वर्तमान में $1,035 पर ट्रेड कर रहा है जो एक हफ्ते पहले से 9.4% अधिक है। 27 वर्षीय क्रिप्टो बिलियनर बुटेरिन ने इथेरियम के शुरुआती दिनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसके पास कई वॉलेट एड्रेसेस पर लगभग 247,000 ETH थे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स में इथेरियम की हिस्सेदारी बढ़ी बुटेरिन की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है। वह समय समय पर चैरिटी के लिए दान देने के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में उन्होंने चैरिटी के लिए और अधिक मनी दान करने का दावा करते हुए अपनी कुछ होल्डिंग्स बेचने से इनकार भी कर दिया है। डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज DYDX के पीछे की कंपनी DYDX ट्रेडिंग ने अपने अपकमिंग इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन के लिए ओपन सोर्स कोड जारी किया है जो DYDX चेन के मेननेट लॉन्च की शुरुआत को चिन्हित करता है। इथेरियम बेस लेयर 2 ब्लॉकचेन से कॉस्मोस बेस्ड प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल में परिवर्तन सिर्फ टेक्निकल अपग्रेड्स ही नहीं बल्कि एक्सचेंज के ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक भी है।
सीईओ एंटोनियो जुलियानो के नेतृत्व में DYDX चेन की शुरुआत के साथ डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेशन को अपना रहा है। कंपनी DeFi के इथोस के अनुरूप प्रोटोकॉल पर नियंत्रण छोड़ देगी और ट्रेडिंग फीस बंद कर देगी। ये ट्रांजिशन DYDX टोकन होल्डर्स को सशक्त बनाता है, जो गवर्नेंस प्रपोजल्स और वोट्स के माध्यम से निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कदम महत्वपूर्ण है DYDX पर सब्सटैंशियल ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखते हुए, जो प्रतिदिन एवरेज $1 बिलियन का ट्रेड करता है। एक प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX ने कई स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स को हटा दिया है, जिसमें कि OKB के मुकाबले XRP पेयरिंग भी शामिल है। इस निर्णय का उद्देश्य एक्सचेंज के स्पॉट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में सुधार करना और स्ट्रिंजेंट लिस्टिंग क्वालिफिकेशंस बनाए रखना है। इससे प्लेटफॉर्म पर XRP के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रमुख क्रिप्टो जर्नलिस्ट कॉलिन वू ने सुझाव दिया कि डीलिस्टिंग OKX के भीतर लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करने के स्ट्रैटेजिक एफर्ट को हिस्सा था। OKB के साथ XRP पेयर का वीकली टर्नओवर 46,589 XRP था, जबकि बाइनेंस पर सबसे बड़े XRP पेयर में 1 बिलियन टोकन्स का कारोबार होता था। OKB के खिलाफ हटाए जाने के बावजूद XRP ने 4 बचे हुए पेयर्स के माध्यम से OKX पर उपस्थिति बनाए रखी है, जिसमें USDT और USDC स्टेबल कॉइन शामिल हैं। साथ ही बिटकॉइन और इथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी के साथ पेयर्स भी शामिल हैं। 24 अक्टूबर को प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने नेट आउटफ्लो का अनुभव किया, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत एक साल में पहली बार $35,000 तक पहुंच गई। इस मूवमेंट को एक तेजी का संकेत माना जाता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने की उम्मीद में ट्रेडर्स अपनी एसेट्स को एक्सचेंजों से दूर सिक्योर स्टोरेज में ले जा रहे हैं। बाइनेंस ने सबसे बड़ा आउटफ्लो देखा। पिछले 24 घंटों में एक्सचेंज से $500 मिलियन से अधिक की निकासी हुई। ज्यादातर अन्य एक्सचेंजों में $20 मिलियन से कम का आउटफ्लो दर्ज किया गया। नवंबर 2022 में FTX के कोलैप्स के बाद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से आउटफ्लो के कारण बैंक रन की आशंका भी पैदा हो गई है। हालांकि सबसे रीसेंट आउटफ्लो पीक बेयर मार्केट के दौरान फियर इंड्यूस्ड विड्रॉल्स की तुलना में ट्रेडर सेंटिमेंट के साथ अधिक अलाइन करता है। प्राइस सर्ज के कारण लगभग $400 मिलियन मूल्य की शॉर्ट पोजीशंस का लिक्विडेशन भी हुआ, जिसमें बाइनेंस पर $9.98 मिलियन मूल्य का सबसे बड़ा सिंगल लिक्विडेशन ऑर्डर हुआ। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन करें QR कोड।